साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया था और पीएमएलए कोर्ट ने मलिक को ईडी की रिमांड पर भी भेजा था, लेकिन 25 फरवरी को केस में तब ट्विस्ट आ गया जब नवाब मलिक की हालत बिगड़ गई और मलिक को अस्पताल पहुंचाया गया और एक तरह से ईडी की रिमांड से फौरी तौर पर नवाब मलिक को राहत मिल गई। लेकिन अब बड़ी और नई खबर यह है कि नवाब मलिक के प्लान को फेल करने के लिए ईडी ने नई तैयारी कर ली है, नए एक्शन की तैयारी है। जी हां, नवाब मलिक की मुश्किल फिर से बढ़ाने के लिए 3 मार्च से पहले ईडी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है, जिसके बाद हालात यहां तक हो सकते हैं कि अस्पताल बहुत दूर की कौड़ी हो जाएगी। तो क्या होने जा रहा है, ऐसा किस तैयारी में है ईडी और क्या है 3 मार्च से पहले का ऑपरेशन, आपको सब कुछ बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या नवाब मलिक जानबूझकर अस्पताल गए या फिर ईडी उनके साथ गलत कर रही है, कमेंट जरूर करें। तो नवाब मलिक को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन कोर्ट ने रिमांड पर भी भेज दिया, लेकिन जब 24 फरवरी को पूछताछ शुरू हुई तो नवाब मलिक ने कुछ भी नहीं बताया और 25 फरवरी को भी लगभग ऐसा ही हुआ। मलिक ने ईडी के सवालों के जवाब ही नहीं दिए। एनबीडी सूत्रों के हवाले से खबर तो यहां तक थी कि मलिक ने ईडी के अफसरों को डराया और धमकाया तक था और गुस्से में एक सिंगल सवाल का जवाब तक नहीं दिया और उसके बाद 25 फरवरी को ही अचानक नवाब मलिक की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें जेजे अस्पताल में भर्ती करा गया। अब करीब 4 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन नवाब मलिक जेजे अस्पताल में ही हैं। उन्होंने पूरी तरह ठीक होने से पहले डिस्चार्ज होने से इनकार कर दिया है और अस्पताल से बाहर जाने से मना कर दिया है, जिसके बाद ईडी की हालत ऐसी हो गई है कि करें तो करें क्या, क्योंकि नवाब मलिक कोई सामान्य इंसान तो है नहीं कि उनके साथ जबरदस्ती की जाए। वो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं और राज्य के ताकतवर मंत्री होने के साथ साथ वो एनसीबी के प्रवक्ता भी हैं। लिया जा ईडी भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है क्योंकि अभी भी ईडी पर बीजेपी के इशारों पर कार्रवाई करने के आरोप लगी रहे, इसीलिए ईडी इस मामले पर बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहती, लेकिन सच भी सामने लाना है और रिमांड भी 3 मार्च को खत्म हो रही है। तो ऐसे में ईडी ने नई तैयारी कर ली है। जी हां, ईडी ने 3 मार्च से पहले नए ऑपरेशन की तैयारी कर ली है और अगर ईडी अपने प्लान में सक्सेसफुल होती है तो फिर नवाब मलिक का प्लान पूरी तरह से फेल हो जाएगा। यहां पर ईडी के इस नए ऑपरेशन में भी प्लान ए और प्लान बी यानी कि 2 प्लान है। अब पहले प्लान ए को देखिए और समझिए। तो 3 मार्च को नवाब मलिक की रिमांड खत्म होगी, लेकिन उससे पहले ही ईडी एक बार फिर से कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। अब ईडी सूत्रों के मुताबिक 3 मार्च से पहले ईडी एक स्पेशल एप्लीकेशन के साथ कोर्ट जाने की तैयारी में है, जिसमें नवाब मलिक को अस्पताल से डिस्चार्ज करने की मांग हो सकती है और यही ईडी का प्लान ए है। ईडी डॉक्टर्स का एक पैनल बनाना चाहती है जो कि नवाब मलिक की जांच करे और अगर नवाब मलिक ठीक हैं, उनकी हालत ठीक हो चुकी है तो फिर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाए और ईडी के हवाले कर दिया जाए ताकि फिर से पूछताछ शुरू हो सके और फिर से नवाब मलिक को ईडी के लॉकअप में डाला जा सके। ये पूरा का पूरा ईडी का प्लान ए है और इसे लेकर ईडी कोर्ट जाने की तैयारी में। अब ईडी का प्लान बी क्या है वो भी देखिए और समझिए। और ईडी का प्लान बी तब शुरू होगा जबकि प्लान ए फेल हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर्स का पैनल अगर ये कहता है कि नवाब मलिक की तबीयत उतनी अच्छी नहीं है कि उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाए, यानी कि नवाब मलिक को अस्पताल में ही रखने की सलाह अगर डॉक्टर देते हैं और कोर्ट भी कहती है कि नवाब मलिक को डिस्चार्ज नहीं कर सकते, उनकी हालत ठीक होने दीजिए, तो ईडी सूत्रों के मुताबिक ईडी का प्लान बी यहां पर शुरू हो जाएगा और कोर्ट से डिमांड की जाएगी कि उन्हें अस्पताल में ही पूछताछ की इजाजत दे दी जाए। जी हां, ये प्लान बी है जिसमें नवाब मलिक से अस्पताल में ही सवाल जवाब की परमिशन मांगी जाएगी और उस कंडीशन में भले ही नवाब मलिक को डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा मगर पूछताछ वहीं अस्पताल में ही शुरू हो जाएगी।
अब इन सब के लिए 3 मार्च से पहले ही कोर्ट जाने की तैयारी है, लेकिन अगर 3 मार्च से पहले ईडी कोर्ट नहीं जा पाती है या फिर कोई वजह बीच में आ जाती है तो फिर जिस दिन यानी कि 3 मार्च को जब रिमांड खत्म होगी तो उसी दिन ये डिमांड कोर्ट से की जाएगी ताकि एक बार फिर से नवाब मलिक की रिमांड मिल सके और नवाब मलिक से पूछताछ हो सके, क्योंकि इस बार वाली रिमांड में ईडी पूछताछ कर ही नहीं पाई है, सिर्फ 1.5 दिन पूछताछ हो पाई और उस 1.5 दिन में नवाब मलिक ने कुछ बताया नहीं। ऐसी लगातार खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। तो कुल मिलाकर ईडी अपनी पुख्ता तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है और इस बार बड़ा ऑपरेशन होना तय है। अब अगर ईडी को इस एप्लीकेशन में कोर्ट की तरफ से ऑर्डर मिल जाता है, चाहे वो प्लान ए हो या फिर प्लान बी, अगर कोई भी प्लान ईडी का सफल होता है तो फिर नवाब मलिक का प्लान पूरी तरह से फेल हो सकता है। जी हां, नवाब मलिक को किडनी की दिक्कत की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कुछ लोगों का यहां तक कहना है कि नवाब मलिक ने जानबूझकर अस्पताल जाने के लिए अपनी पुरानी बीमारी का सहारा लिया है और ईडी अपने प्लान में सफल होती है तो फिर अस्पताल जाने का नवाब मलिक का प्लान फेल हो जाएगा। और यही नहीं, अस्पताल का नाम तक लेने की मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि अगर अस्पताल में ही पूछताछ हो जाती है तो फिर तो नवाब मलिक के लिए पूछताछ से बचने का कोई रास्ता नहीं होगा, अस्पताल भी रास्ता नहीं बचेगा। हालांकि केस अपने तरीके से आगे बढ़ेगा, केस में जो सबूत होंगे, जो गवाह होंगे, उसी के आधार पर फैसला होगा और कोर्ट का जो फैसला होगा वही अंतिम सत्य होगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि नवाब मलिक से पूछताछ को लेकर मुश्किलें बढ़ना तय है, उनसे पूछताछ होना तय है। तो आपका क्या मानना है कि ईडी अपने प्लान में सक्सेसफुल होगी और नवाब मलिक से पूछताछ कर पाएगी या फिर नवाब मलिक इस बार ईडी पर भारी पड़ेंगे? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। नवाब मलिक से 2 दिन से लगातार पूछताछ हो रही थी। पहले दिन नवाब मलिक कुछ भी नहीं बोले, खाना तक नहीं खाया, तो ईडी को लगा कि शायद दूसरे दिन कुछ बताएंगे, दूसरे दिन कुछ खुलासे हो सकते हैं, लेकिन दूसरे दिन भी नवाब मलिक ने कुछ नहीं बताया। उल्टा नवाब मलिक अधिकारियों पर ही भड़कते रहे, गुस्सा होते रहे। एनबीडी सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक ने पूछताछ करने वाले ईडी अधिकारियों को खासा धमकाया, उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया। जी हाँ, एनबीडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे हैं कि नवाब मलिक जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं, पूछताछ में बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं। पहले तो हर सवाल का जवाब मुझे नहीं पता है करके दे रहे हैं और वहीं एनबीडी सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक ने ईडी के अधिकारियों को डराना और धमकाना भी शुरू कर दिया है। जी हां, एनबीडी सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक ने अफसरों को देख लेने और उनकी नौकरी तक छीन लेने की धमकी दी है, जैसा कि समीर वानखेड़े मामले में भी देखा गया था और वैसा ही कुछ यहां पर ईडी के अधिकारियों के साथ भी हो रहा है। आगे देखिए, एनबीडी सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक एक बार नहीं बल्कि बार बार इस तरह की बातें कह रहे थे, बार बार अफसरों को डरा रहे थे, धमका रहे थे। हालांकि ईडी के अधिकारी डरे नहीं और लगातार पूछताछ में जुटे रहे, लगातार सवाल करते रहे। हालांकि सवालों के जवाब एक भी नहीं मिले, मगर सवाल लगातार होते रहे। मामला बेहद गर्म हो चुका था क्योंकि नवाब मलिक गुस्से में आग बबूला हो चुके थे। नवाब मलिक का गुस्सा बहुत ज्यादा हो गया था, हालात इतने बिगड़ गए थे कि नवाब मलिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। नवाब मलिक हर बार बार यही कह रहे थे कि तुम लोग किसी के इशारे पर ये कर रहे हो, तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं है और मेरे साथ गलत हो रहा है। और गुस्से में नवाब मलिक की धड़कनें भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। जी हाँ, ईडी अधिकारियों ने पूछताछ अचानक रोक दी। मलिक को पानी पीने के लिए कहा गया, लेकिन तब तक तो नवाब मलिक गुस्से में काफी ज्यादा बेकाबू हो चुके थे और इसी दौरान अचानक दिल से, सीने से होकर दर्द उनका पेट तक पहुंच गया। जी हां, नवाब मलिक के पेट तक दर्द पहुंच गया, जो कि असहनीय असीम दर्द था। तुरंत ही नवाब मलिक को अस्पताल पहुंचाया गया। जेजे अस्पताल में डॉक्टर्स ने भी तुरंत ही उन्हें देखने के बाद सीधे भर्ती होने की सलाह दी, तो नवाब मलिक को जेजे अस्पताल में भर्ती भी कर लिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक नवाब मलिक को किडनी में दिक्कत है, 2 बार उनकी किडनी की सर्जरी हो चुकी है। वही समस्या यहाँ पर एक बार फिर से सामने आ गई, हालात बिगड़ गए और नवाब मलिक के गुस्से की वजह से उनकी हालत यहाँ पर एक तरीके से ज्यादा खराब हो गई, अस्पताल पहुंचाना पड़ गया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।